चैनल में आप सबका यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ब्लैक बुक का प्रैक्टिस सेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कर रहे थे, तो उसी सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए आज का पहला सवाल है हम लोग के सामने, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। जो जहाज पर से सामान को लोडिंग मतलब उसको चढ़ाता है या फिर उसे उतारता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टेप डोर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टेप डोर कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्टेप डोर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट द जनरली इज एक्सेप्टेड। मतलब एक ऐसा बिलीफ मतलब जनरली जिसको एक्सेप्ट किया जाए, है ना, मतलब लेकिन कॉन्ट्रेरी में भी हो, लेकिन जनरली उसी को एक्सेप्ट किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हेरेसी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वैसे वैसे चीज़ों को हम, वैसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? उसे हम वैसे स्टेटमेंट को हेरेसी कहते हैं। तो इससे भी आप देखना। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ट्रेवेस्टी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रेवेस्टी कहते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखो कि आप उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रेवेस्टी कहते हैं। वेरी सॉरी, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ट्रेवेस्टी कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा लालसा होना। लॉन्गिंग मतलब लालसा होता है, इच्छा, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होना, लालसा होना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ईयरनिंग कहते हैं। ईयरनिंग मतलब भी, इसका मतलब भी होता है तीव्र इच्छा, उत्कंठा, लालसा, है ना। तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली। मतलब जो शब्द ओरिजिनल में यूज हुआ है बिल्कुल उसी के तरह यूज करना शब्दों को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्बेटिम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्बेटिम कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एसएससी इस क्वेश्चन को बहुत रिपीट करता है। ये बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है एसएससी का, वर्बेटिम। नेक्स्ट सवाल आता है, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रोवर्स। मतलब डाकुओं के, मतलब एक जो बैंड होता है उन लोगों का जो पूरा ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ब्रिगांड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्रिगांड कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग इच्छा, मतलब करना, इच्छा होना या फिर फील आना उसके लिए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसे हम वेहमेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेहमेंट, ऑप्शन नंबर बी, वेहमेंट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि ए सीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ सोर्ड। मतलब सोर्ड मतलब तलवार होता है। मतलब एक तलवार के लिए जो मतलब ऊपर वाला उसका होता है ना, जिसको आप खोल कह सकते हो, उसके लिए मतलब सपो उसको हिंदी में तो उसको पूरी तरह से म्यान कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्केबर्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी लगातार ट्रेंड में दिख रहा है कि सीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ सोर्ड स्केबर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि वन हु हैज़ नो मनी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई मनी नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पॉपर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पॉपर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कॉन्वे कॉन्टेम्प्ट। मतलब किसी भी आयरनी चीज़ में, आयरनी कहने का मतलब है बहुत ही जोर दे के, है ना, कहना। मतलब जो किसी ने कुछ किया है, कुछ काम ऐसा गलत किया है, उस चीज़ को कहना उसके सामने, मतलब आयरनी रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? सरकेशम, मतलब व्यंग करना, ठीक है ना। तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंग करना कहते हैं। तो व्यंग करना, तो उसे हम क्या होगा? तो यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कॉन्वे कॉन्टेम्प्ट, उसे हम सरकेज़म कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, वन हु डाइज विदाउट अ व्हील। जो बिना किसी इच्छे के मर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटेस्टेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटेस्टेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट। सपोज दैट कोई पानी के ऊपर कोई वस्तु तैर रहा है, ठीक है ना। तो कोई वस्तु उसके ऊपर तैर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। ब्लेम मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, मीन्स मतलब उस पर किसी तरह का आरोप लगाना, ठीक है ना। मतलब हर एक आरोप से किसी को फ्री कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सेनरेट कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट के अंदर में इसे आप रख सकते हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सोनरेट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, वन हु स्पीक्स लेस। जो बहुत कम बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम रेटिसेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेटिसेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है पर्सन इंक्लाइंड टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्केप्टिक कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्केप्टिक। ए पर्सन इंक्लाइंड टू अ क्वेश्चन मतलब एक व्यक्ति जो मतलब अड़ा हुआ है किसी क्वेश्चन या फिर डाउट पे, एक्सेप्टेड ओपिनियन, उसे हम क्या कहते हैं, स्केप्टिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है शेडी प्लेस अंडर अ ट्री, किसी भी वृक्ष के नीचे जो छांवदार प्लेस होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोअर कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम बोअर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है स्मॉल रूम फॉर वर्शिप मतलब पूजा करने के लिए जो एक छोटा सा रूम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चैपेल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना घर हो, ना जॉब हो, ना किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेरेलिक्ट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेरेलिक्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर मतलब किसी तरह के खतरा होने का मतलब वार्न करना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मॉनिशन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम मॉनिशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है और आज का लास्ट सवाल है कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदर या फिर सुंदरता का से रिलेटेड हो या फिर उसे अप्रिशिएट करना हो मतलब उसकी बड़ाई करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एस्थेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सवाल, आज के टोटल ये 20 सवाल थे। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।